लालचंद, देखिए राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि कई होटल्स हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी जो है दी जा रही है। इसके बाद अब जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ईमेल के थ्रू जो है ये कॉल आई है कि अब जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। कब ये ईमेल आया है, जरा एक बार पूरी डिटेल्स आप दीजिए इसके बारे में। बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ के 10 ऐसे होटलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और एक डिमांड की गई है $55,000 की। तो जाहिर सी बात है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है सतर्क दिखाई दे रही है। तमाम जो होटलों को मैसेज आए थे, चाहे फॉर्च्यून होटल की बात की जाए, चाहे लेमन ट्री की बात की जाए, चाहे मैरियट की बात की जाए, चाहे कैसबी की बात की जाए, सभी होटलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन कल ही जो है चलाया गया। कल देखने को मिला कि जितने भी होटल हैं राजधानी लखनऊ के, सभी होटलों में जो सुरक्षा की टीमें हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती हुई दिखाई दी। लगातार वहाँ पर जो है चेकिंग अभियान चलाया गया। जो अधिकारी थे वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने बाकायदा डॉग स्क्वाड लेकर जो बम निरोधक दस्ता है उसको लेकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने चाहे टिकेडी होटल की बात की जाए, चाहे फॉर्च्यून होटल की बात की जाए, चाहे लेमन ट्री की बात की जाए, इन सभी होटलों का सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए दिखाई दिया। हर एक कमरे की वहां पर चेकिंग की गई, आसपास के जो एरिया वहां पर चेकिंग की गई और लोगों से पूछताछ भी की गई। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमरे डीएक्टिवेट थे उनको एक्टिव भी कराया गया है कि जिससे कि कोई भी संदिग्ध हो तो उसको जो है पकड़ा जा सके। फिलहाल जिस तरीके से धमकी मिली है, जिस तरीके से गुजरात में धमकी मिली, जिस तरीके से अब लखनऊ को धमकी मिल रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस विभाग है, जो अधिकारी है, वो यहाँ पर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन राजधानी लखनऊ के तमाम जो है होटलों में चलाया गया है। इसके साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो एयरपोर्ट है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरीके से जो अगर बस अड्डे की बात है वहां पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार इस तरीके की धमकियां आप पहले देखिए रेलवे ट्रैक पर जो है इस तरीके की हरकत की जा रही है, बम रखने की साजिश की जा रही है, वहां पर ट्रेन को जेल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं त्योहार का सीजन है और ऐसे में बिल्कुल। और लालचंद, इन सब के पीछे क्या आशंका जताई जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले चाहे आप ट्रेन को ड्रेल करने की बात कर लीजिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से एयरलाइंस को धमकियां दी गई कि जो है बम से हम उड़ा देंगे। उसके बाद अब ये होटल्स वाला मामला भी सामने आ चुका है। लेकिन इस सब के पीछे क्या आशंका जताई जा रही है कि किसका हाथ हो सकता है? और जहां तक बात रही ईमेल के थ्रू जो ये मैसेजेस आए हैं, तो देखिए ईमेल के जरिए किसी की भी लोकेशन का जो है ट्रेस करना बहुत आसान होता है। तो पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग पाया है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई थ्रेट कॉल जो है ईमेल के जरिए आता है तो आप जो लोकेशन है वो बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से धमकी भरा मैसेज आया है उसके बाद से ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पर काम करती हुई, जो हमारी साइबर सेल है वो भी इस पर कर रहे कि ये कौन लोग है, कहाँ से मैसेज आया है, किस क्या मकसद इनका हो सकता है। इसी को लेकर जहां एक तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, होटलों की छानबीन की जा रही है, आसपास के इलाकों को चेक किया जा रहा है डॉग स्क्वाड की मदद से, बम स्क्वाड की मदद से, तो वहीं सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन ये भी पुलिस कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है मैसेज का मतलब क्या है, कहाँ से मैसेज आया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की हरकतें हुई है और उसको लेकर जो है जो पुलिस है उन्होंने काम किया है और ऐसे लोगों को पकड़ा है जो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनको भी पकड़ने का काम किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना को साजिश देने की कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां देखी जा रही है, उस आधार पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी जो पुलिस है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जो साइबर टीमें है वो इस पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है, जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां वो भी इस पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है घरों को भी जा रहे हैं, बस स्टेशन पर भी भीड़ हो रही है, रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ हो रही है, एयरपोर्ट पर भी भीड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं होटलों में लोगों को जो है रुकते हैं, तो जाहिर सी बात है इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां
जो है काम करती हुई दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर निशा पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं कि इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि एयरलाइंस को भी जो है इस तरीके का मैसेज पहुंचा है, होटलों को भी मैसेज पहुंच रहे हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि मंदिरों को भी मैसेज भेजे गए थे, जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। कई राजधानी लखनऊ के कई ऐसे मंदिर थे, उसको भी उड़ाने की धमकी दी गई थी, बाकायदा पत्र भेजा गया था। तो जाहिर सी बात, इस पर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन इससे पहले जो मैसेज पहले आए थे उस पर कहीं ना कहीं वो लोग पकड़े भी गए थे और उनसे पूछताछ भी की गई थी। वो कुछ आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे, कुछ लोग जो है मानसिक रूप से बीमार थे, वो इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर जांच कर रही है। और पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी इस तरीके का ईमेल किया है या मैसेज किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लालचन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।